1857 का विद्रोह और बिहार। तो ये भाग 2 है, इससे पहले भाग 1 वीडियो आ चुका है। तो चलिए आज इस भाग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो राइट आंसर है बहावी आंदोलन। किस आंदोलन का है? तो ये बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में बहावी आंदोलन किसने आरंभ किया? तो इन्हें आरंभ करने वाले कौन थे? तो ये थे सैयद अहमद शहीद ने। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? तो ये था पटना में। ये आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो ये आए थे 1821 ईस्वी में पटना आए हुए थे सैयद अहमद। 1830 के दशक में पटना केंद्र था। किस आंदोलन का केंद्र था पटना? तो ये था बहावी आंदोलन का केंद्र था पटना। पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो ये थे विलायत अली एवं इनायत अली। ये दोनों भाई थे। तो ये बहावी आंदोलन के मुख्य नेता थे पटना में। पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन हुए? तो ये हुए थे अहमदुल्लाह। विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1854 ईस्वी में। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन हुए? तो ये हुए थे इनायत अली। बहावी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? तो ये थे विलायत अली। 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के बहावियों के वकील कौन थे? तो ये थे प्लाइडेन। पटना के बहावियों की शक्ति समाप्त हो गई। तो ये कब तक समाप्त हो गई थी? तो 1870 से 71 तक समाप्त हो गई थी। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे बहावी कैदियों की रिहाई करवाया? तो ये कौन करवाए थे? तो लॉर्ड रिपन। बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो ये था विलियम टेलर। विलियम टेलर पटना का कमिश्नर थे उस आंदोलन के टाइम पे। बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो सैयद अहमद बरेलवी को। बहावियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? तो ये किया था सिताना में। सिताना नाम का जगह है, वहाँ पे किया था। बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई? तो ये हुई थी 1858 ईस्वी को इनायत अली की मृत्यु हुई थी। इनायत अली की मृत्यु के उपरांत किस बहावी नेता ने अंग्रेज़ों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया? तो ये थे मकसूद अली। मकसूद अली ने किया था। पटना स्थित बहावियों का केंद्र कहलाता था, क्या कहलाता था? तो
तो ये काफिला कहलाता था। इस केंद्र का नाम काफिला था। वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन आरंभ हुआ? तो ये फराजी आंदोलन आरंभ हुआ था पूर्वी बंगाल में। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये थे सिद्धू और कानू। ये दोनों भाई थे जो कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता हुए। संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कानू के गांव भगनाडीही राजमहल सब डिवीज़न में है भगनाडीही से कब हुई? तो ये हुई थी 30 जून 1855 ईस्वी को। संथाल विद्रोह का फैलाव कहाँ से कहाँ तक था? तो ये था वर्धमान से लेकर भागलपुर तक। वर्धमान से भागलपुर तक संथाल विद्रोह का फैलाव था। कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया? तो ये लगाया गया था 10 नवंबर 1855 ईस्वी को। किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया? तो ये किया गया था संथाल विद्रोह के बाद। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये मेजर बारो को हराया था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1855 से 1857 के बीच हुआ था संथाल विद्रोह। उल गुलान विद्रोह किस से जुड़ा था? तो उल गुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये थे आनंद पांडे, बिरसा मुंडा के गुरु। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? तो 1895 ईस्वी को इन्होंने विद्रोह खड़ा किया था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। बिरसा मुंडा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये तमार थाना क्षेत्र के ग्राम चलकद के रहने वाले थे बिरसा मुंडा। तमार ग्राम चलकद। किस जनजातीय नेता को उसके अनुयायी उसे भगवान, धरती आबा या विश्व पिता का अवतार और नया पैगंबर मानते थे? तो ये बिरसा मुंडा को मानते थे। बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकद से किसने गिरफ्तार किया? तो ये गिरफ्तार किया था श्री मियर्स ने। बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त सहयोगी को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा? तो ये सौंपा गया था गया मुंडा को। बिरसा मुंडा का लक्ष्य था आंतरिक शुद्धि, विदेशी राज की समाप्ति, ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति। ये सभी बिरसा मुंडा का लक्ष्य था। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।